सो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो इंडिया है वो एससीओ की जो मीटिंग है, समिट है, जो उसको जो है वो होस्ट करने वाला है। अब इसमें क्या है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इमरान खान है, वो इस मीटिंग को, जो वर्चुअल मीटिंग है, इसको जो है वो स्किप करेंगे और उनकी जगह पे जो है वो उनके काउंटर पार्ट वो तो अटेंड करेंगे करेंगे, लेकिन जो उनकी जगह पे है, जो उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो उस मीटिंग को जो है वो अटेंड करेंगे। तो जो ये मीटिंग है जो इंडिया की तरफ से है, जो ये मीटिंग जो अटेंड करेंगे वो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। तो इंडिया की तरफ से ये उसमें अटेंड करेंगे और पाकिस्तान की तरफ से जो है वो उनके जो डेप्यूटी जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो इस मीटिंग को जो है वो अटेंड करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब इंडिया ने जो है इसकी जो मेंबरशिप जो ली थी 2017 में, उसके बाद से जो ये फर्स्ट टाइम है कि जो जो इंडिया है इसको जो है वो समिट को जो है वो होस्ट कर रहा है। ये पहली बार है कि जो ये समिट है वो इंडिया की चेयरमैनशिप के अंदर जो है वो होस्ट होने वाली है। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो इस मीटिंग को इसलिए नहीं अटेंड करना चाहते क्योंकि जो ये मीटिंग है वो इंडिया की जो चेयरमैनशिप है उसके अंडर जो है ये हो रही है। तो यही दो कारण हैं कि ये मीटिंग जो है वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये नहीं, इसीलिए नहीं है जो वो अटेंड कर रहे हैं। तो प्रीवियसली जैसा आप जानते ही होंगे कि जो पिछली मीटिंग हुई थी उसमें जो है ये जो एनएसए अजीत डोभाल थे वो वॉकआउट कर गए थे इस मीटिंग में, क्योंकि जो पाकिस्तान के साथ जो इंडिया टेंशन चल रही थी उस पे। तो अब हम इसमें पूरी डिटेल में जानेंगे कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे फॉर्म हुई, कैसे उसका आगे क्या फ्यूचर है उसका, तो इंडिया के लिए उसके क्या कंसर्न है, तो पूरा हम जो है वो डिटेल में देखेंगे इसको। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या था, कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो रहा है सीओ का। तो फर्स्टली ये बिल्ड जो हुई थी वो शंघाई 5 के नाम से जो है ये बिल्ड हुई थी, S5 के नाम से। तो इसमें जो कंट्रीज थी उसमें थी जो रशिया थी, चाइना थी, कजाकिस्तान थी, किर्गिस्तान थी और तजाकिस्तान थी। तो ये पोस्ट सोवियत के टाइम पे ये फॉर्म हुई थी 1996 में, टू वर्क ऑन द रीजनल सिक्योरिटी, रिडक्शन ऑफ बॉर्डर ट्रूप्स एंड टेररिज्म। तो इसके ये जो बेसिस है S5 के नाम से जो है ये फर्स्टली स्टार्ट हुई थी। तो जो इसका इनिशियल सक्सेस था वो ये था, इसने जो 1996 की जो एक मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है बॉर्डर एरियाज में है वो काफ़ी वो जो है काम किया था। तो इसमें इन्होंने अमंग जो कंट्रीज थी, मेंबर कंट्रीज थी, उन्होंने अपने में कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और उसके साथ ही इन्होंने जो है वो बॉर्डर पे जो जितनी भी टेंशन्स थी उसको जो है वो 1997 तक जो है वो उसको काफ़ी हद तक जो है वो कम कर दिया था। तो जो इंक्लूजन ऑफ उज्बेकिस्तान है सब्सिक्वेंटली, जो S5 है, वो जो है वो रिजॉल्व, उन्होंने डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व किया था किसमें, किर्गिस्तान में, तजाकिस्तान में और उज्बेकिस्तान में। अब आपको मेन काम यहाँ पे ये है कि जो जो एशिया कॉन्टिनेंट है, आपको उसमें क्या करना है कि आपको पूरा वहाँ उस मैप को देखना है और उसमें आपको जो और जो उसमें ओशंस हैं आपको वो देखने हैं। आपको जो मेन मेन ओशंस है बेसिकली आपको वही देखने हैं और आपको देखना है कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं उनके जो बॉर्डर जो है वो उस ओशन में जो है वो ओपन होते हैं। तो क्योंकि ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है। तो जो इसकी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई थी, जो फॉर्मली जो है ये एक ऑन पेपर जो आया था, एक इंटरनेशनल जो है वो इसको स्टेटस जो मिला था वो इसको 2001 में मिला, जो इसको S5 को बदल के जो है वो इसको परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। तो इसको जो नाम दिया गया था वो शंघाई कॉपरेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, जो शंघाई है वो जो है चाइना में है वो। तो इस जो शंघाई नाम इसका वहां से आया हुआ है। तो इट्स अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिक्योरिटी अलायंस ऑफ
चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। और जो इसकी जो मेंबरशिप जो है वो जो एक्सपैंड हुई थी वो ये हुई थी इंडिया और पाकिस्तान में 2017 में। 2017 में जो इंडिया और पाकिस्तान है वो जो इसके मेंबर बने थे। तो जो इसकी ऑब्जर्वर स्टेट है वो इसकी जो ऑब्जर्व करती है, जो मेंबर नहीं है जो इसकी, वो है अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया। ये जो इसकी हैं जो ऑब्जर्विंग स्टेट्स हैं, इनका काम ये है कि ये मेंबर नहीं है, ये सिर्फ उसको ऑब्जर्व करती हैं। तो अब जो ये जो मीटिंग होने जा रही है इसमें जो है वो एक जो है इंडिया की तरफ से जो है वो तुर्कमेनिस्तान को जो है वो इनवाइट किया गया है एज अ स्पेशल गेस्ट बाय इंडिया। इसमें जो है वो इंडिया ने जो है वो एक कंट्री है तुर्कमेनिस्तान, उसको जो है वो इनवाइट किया है पर्सनल व्यू से। तुर्कमेनिस्तान से जो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे वो इनके जो डिप्टी चेयरमैन हैं ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर जो वहाँ के होंगे, वो इस मीटिंग को जो है वो अटेंड करेंगे। अब इसमें ये देखना है कि जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्टली इसके जो मेन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन इसके जो ऑफिसेस हैं, जो इसके मेन जो इसके पोस्ट हैं वो हैं फर्स्टली हेड ऑफ स्टेट काउंसिल। तो इसमें क्या है कि जो सुप्रीम एससीओ बॉडी है वो डिसाइड करती है इंटरनल फंक्शंस एंड interaction with other states and international organization and consider international issues। तो एक तो ये आ गई। और इसके जो है हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल्स होती हैं, वो बजट पे काम करती हैं, कंसिडरेशन एंड डिसाइड अपॉन द इश्यूज रिलेटेड टू इकोनॉमिक स्फेयर्स, इंटरेक्शन विद इन द एससीओ। तो जो एससीओ की जो कंट्रीज हैं उनके विद इन जो इकोनॉमिक स्फेयर में जो काम होता है वो ये देखती हैं। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स के हैं, जो कंसीडर जो इश्यूज हैं वो डे टू डे जो है वो एक्टिविटीज जो है वो देखते हैं इसकी। और इसकी स्पेशल बात यह है कि इसकी एक रीजन एंटी टेरर स्ट्रक्चर बना हुआ है टू कम्पैक्ट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसको अगर हम हिंदी में देखेंगे तो उग्रवाद हो गया, जो एक बंटवारे के ग्रुप बने होते हैं वो हो गए, और एक जो एक्सट्रीम ग्रुप होते हैं उसके जो है वो इसके लिए जो है वो इसकी एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने फॉर्म किया है। तो जो एससीओ के एक सेक्रेटरी का ऑफिस होता है इसमें बेस्ड इन बीजिंग, जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशनल एनालिटिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट जो है वो इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो ये फॉर्म करता है। तो ये जो है कुछ इसके जो है 5 जो मेन ऑफिस हैं वो इसके ये ऑफिस है। और आपको मेन चीज मैं बता दूं इसमें कि जो इसमें ये जो ऑफिस है इसमें जो है वो इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें इंडिया के पीएम हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो है वो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, और इसमें जो इंडिया के हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट है, जो उनके जो बिहाफ पे है वो भी इसके जो है वो एक किस्म के पार्ट माने जाते हैं इसके। तो वो आप खुद देखिएगा कि वो क्यों पार्ट माने जाते हैं इसके और इसके स्ट्रक्चर में। तो ये आपका एक जो है वो एक आप समझ लिया, आपके लिए आज ये क्वेश्चन है। तो आप ये देखना कि जो प्रेसिडेंट है और इसका जो इस ऑर्गेनाइजेशन का वो लिंक क्या है। तो ये आप ये खुद देखेंगे। तो अब इसके देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स तो यही हैं कि स्ट्रेंथनिंग म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग नेबरिंग कंट्रीज एंड अमंग नेबरिंग स्टेट्स, नेबरहुड बनाने के लिए बढ़ाने के लिए इसमें जो है वो इसका जो है वो मेन कंसर्न वही है। तो इसको एक जो प्रमोटिंग इफेक्टिव कोऑपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रीच एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसमें है जो इसको जो है वो प्रमोट किया जाता है। तो इसमें और भी जो मेन कंसर्न है इसमें इन्हांसिंग एजुकेशन को बढ़ावा देना, एनर्जी को बढ़ावा देना, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म बढ़ाना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन करना एक रीजन की। तो वो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो इसकी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, वो सब ये मिलके जो है ये काम करते हैं। इसका यही मेन गोल है इसका। तो इसका जो
और मेन इसके जो गोल हैं वो है, इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो है इसका इंश्योर करना पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी इन द रीजन, विद इन द रीजन में जो है ये पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी है जो वो में देखना है इनकी, जो वो मेंटेन करना, डेमोक्रेटिक, इसके जो फेयर इंटरनेशनल लॉज होते हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को उसको देखना जो है इसके जो है वो मेन कंसर्न्स हैं। अब अब इसका जो मेन चीज है वो ये है कि इसका इंडिया के साथ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंडिया की जो मेंबरशिप है जो एससीओ में, वो हेल्प करेगी इंडिया को अचीविंग रीजनल इंटीग्रेशन। रीजनल इंटीग्रेशन क्या होगा कि जो रीजन में है जो वो एक अपनी रीच बढ़ाना, रीजन को एक इकट्ठा करना, कि प्रमोट उसके साथ कनेक्टिविटी प्रमोट करना, कनेक्टिविटी प्रमोट होगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा तो इकोनॉमी पे जो है वो है, जो मेन इसका कंसर्न है वो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, रीजनल सिक्योरिटी, ये इसकी जो है वो मेन कंसर्न है। और जो इसका जो एक मेन और कंसर्न है वो स्टेबिलिटी जो है अक्रॉस जो बॉर्डर्स है टेररिज्म के खिलाफ, वो इसमें जो है वो बढ़ेगी। हालांकि ये कुछ हद तक जो है वो इतना जो है खरी नहीं उतर पाई है ये इंडिया के मुकाबले में, कि जो इंडिया के जो बॉर्डर टेंशन्स हैं उसको देखने में जो इतनी खरी नहीं उतर पाई है ये। तो इसका एक जो है वो अब फ्यूचर में जैसे 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 इसकी और मीटिंग्स होते जाएंगी, जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो इसके जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग्स करेंगे, तो इसमें जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगी, इसमें डील्स होंगी। तो ये कुछ एक रीजन की और एक रीजन की सिक्योरिटी के लिए है, वो भी इसके कुछ जो है तथ्य निकल के आएंगे, बॉर्डर सिक्योरिटीज के इसके तथ्य कुछ निकल के आएंगे। तो ये चीज है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि इसको नाटो के जो है वो काउंटर पार्ट में जो इसको है वो बनाया गया है। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था वो आपको सारा इसमें बता दिया गया है। तो अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो हम इसमें डालते रहेंगे और आपको जो है वो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प होती रहेगी। और इस चैनल का जो है वो बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नई अपडेट है उसको उसके लिए आपको जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।